आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है लेजेंड्रे इक्वेशन। लेजेंड्रे इक्वेशन, लेजेंड्रे का समीकरण, लेजेंड्रे का समीकरण। तो सबसे पहले आप लोग याद रखें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेश माइनस 2x वाई डेश प्लस एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0, यह लेजेंड्रे का अवकल समीकरण कहलाता है। दिस इज कॉल्ड लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। यह लेजेंड्रे का अवकल समीकरण है। यह लेजेंड्रे का अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है। दिस इज लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो याद रखना, लेजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेश माइनस 2x वाई डेश प्लस एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस है, एक है pnx और दूसरा है qnx। तो याद रखना pnx एंड qnx, pnx एंड qnx आर सॉल्यूशंस ऑफ लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके जो हल हैं वो pnx भी है और qnx आर सॉल्यूशंस ऑफ लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रखना ये जो लेजेंड्रे का अवकल समीकरण है, इस समीकरण का हल pnx है और qnx। pnx और qnx इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, मतलब इस समीकरण के सॉल्यूशंस है ना, इसके हल हैं दोनों। अब आपको pnx और qnx का फार्मूला ही याद रखना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ pnx और qnx का फार्मूला, ये आपको याद रखना है। तो pnx का जो फार्मूला होता है इसको आप याद रखिए, ये होता है फैक्टोरियल 2n अपान 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर और s की पावर n माइनस n माइनस 1 अपान 2 इंटू 2n माइनस 1 और s की पावर n माइनस 2, फिर प्लस साइन आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 2n माइनस 1 2n माइनस 3, फिर s की पावर n माइनस 4, फिर माइनस आएगा एंड सो ऑन ऐसे। तो ये pnx का जो फार्मूला है इसको याद रखना है। ये जो pnx का फार्मूला है, इस लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया इसके दो सॉल्यूशंस आए, दो हल आए। पहला आया pnx और दूसरा qnx। तो ये जो फार्मूला है वह इसी के हल करने से आता है ना। तो ये pnx का फार्मूला आपको याद रखना है। वैसे ही qnx का फार्मूला, qnx का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1, 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1 और s की पावर माइनस n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2n प्लस 3 2 इंटू 2n प्लस 3 s की पावर माइनस n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखिए पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस, यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस आता है और इसमें ऑल पॉजिटिव आते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सब में पॉजिटिव टर्म आएंगे। ठीक है, तो ये आपका pnx का फार्मूला है और ये qnx का फार्मूला है। ये आपको याद रखना है pnx और qnx का फार्मूला। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ रिजल्ट है जो आपको याद भी रखना है और उसका हम प्रूफ भी आप लोगों को देंगे। सबसे पहला जो रिजल्ट है p0x की जो वैल्यू है 1 होता है, इसका हम आपको प्रूफ देंगे कैसे आया, है ना। ये आपको याद रखना है, p0x की वैल्यू 1 होता है। P1x का जो वैल्यू है ये x होता है
P2x का जो वैल्यू है ये होता है 1/2 3x² - 1। P3x का वैल्यू होता है 1/2 5s³ - 3x। P4x की वैल्यू होती है 1/8 35s⁴ - 30x² + 3। तो ये कुछ फार्मूले हैं आपको P0 P1 P2 P3 P4 का, और ये आपको याद रखना है। वैसे ही एक और बताते हैं, P5x की वैल्यू होती है 1/8 63s⁵ - 70s² + 15x। तो इस प्रकार से आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। अभी मैं आपको इस सारे फार्मूले का प्रूफ देने वाला हूँ। ये फार्मूला आया कैसे, इन सारे फार्मूले को मैं आपको प्रूफ देता हूँ, और आपको ये सारे फार्मूले याद भी रखने हैं क्योंकि इसका यूज आगे होगा। तो जब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो आपको PNS का जो फार्मूला मैंने बताया है, ये जो PNS का जो फार्मूला हमने बताया है, ये आपको याद रखना है। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप इसका प्रूफ दे सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि PNS का फार्मूला मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये होता है फैक्टोरियल 2n होल डिवाइड बाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, फिर s की पावर n माइनस n -1 अपॉन 2 इंटू 2n - 1 और s की पावर n-2, फिर प्लस n -1 n-2 n-3 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 2n - 1 2n - 3 s टू द पावर n-4, फिर माइनस एंड so on। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, ये PNS का फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको P0x निकालना है पहले, तो n की जगह 0 ले लेंगे, P0x निकल जाएगा। यहाँ n है, n की जगह हम 0 रख देंगे तो हमें P0x मिल जाएगा। फिर n की जगह 1 रखेंगे तो P1x मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे P2x मिलेगा, n के प्लेस पे 3 रखेंगे P3x मिलेगा। मतलब हम n के लिए 0 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ रखेंगे। तो हम लिखते हैं टेकिंग n = 0, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में n बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में n बराबर 0 रखने पर, ये जो PNS का फार्मूला है ये आपको याद रखना है। और इस फार्मूला को याद रखने के बाद में इसको लिख लेना अच्छे से। अब n की जगह 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा P0x = यह आएगा फैक्टोरियल 0 अपॉन 2 की पावर 0 और फैक्टोरियल 0 का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 0 रख रहे हैं। यहाँ आएगा s की पावर 0 और बाकी टर्म सारे 0 हो जाएंगे। सारे टर्म 0 इसलिए होंगे क्योंकि n को जब हम 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ भी n को 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। s की पावर 0 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है। तो P0s की वैल्यू हमारा आएगा 1। ठीक है, तो ये आपको P0s का फार्मूला याद रखना है। n की जगह 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर n को जब 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी n को 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं फैक्टोरियल 0 अपन आएगा 2 की पावर 0 फैक्टोरियल 0 का होल स्क्वायर s की पावर 0, s की पावर 0 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होगा, 2 की पावर 0 भी 1 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर जो है P0s की वैल्यू 1 आएगा। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में n = 1 पुट करेंगे। अभी हमने n = 0 पुट किया है, अब हम n = 1 पुट करने वाले हैं। टेकिंग n = 1 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 आप देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम n = 1 रखने वाले हैं। तो जब हम n = 1 रखेंगे हमें मिलेगा P1s की वैल्यू, तो आएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 की पावर 1 और फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर और आएगा s की पावर 1 और बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। बाकी टर्म 0 इसलिए होगा जब हम n को 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, है ना। n को 1 रखने से ये वाला टर्म 0 होगा और ये वाला टर्म 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ भी ये वाला टर्म 0 होगा जिससे पूरा 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, ये वाला टर्म हमारा 0 होगा, ये वाला टर्म भी 0 होगा क्योंकि यहाँ n - 1 है
और n को जब हम 1 पुट करेंगे, n के लिए 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो होने से पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो होगा। इस प्रकार से हमें P1s की वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2/2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होता है इंटू x, तो हमारा आंसर आएगा x। तो याद रखना P1s की वैल्यू x होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम टेकिंग n इजिकल टू 2 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर। अब समीकरण 1 में n बराबर 2 रखेंगे, इक्वेशन 1 आप देख लीजिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ P2x आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 4 आएगा, नीचे 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ s की पावर 2 आएगा, यहाँ n की जगह 2 आएगा, जहाँ जहाँ हम 2 रखने वाले हैं, है ना। ये वाला टर्म जीरो होगा क्योंकि n को 2 रखने से 2 माइनस 2 जीरो, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, लेकिन ये टर्म मिलेगा, ये वाला टर्म भी मिलेगा। n इक्वल 2 रखने से ये टर्म और ये टर्म हमें मिलेगा, ये वाला टर्म हमें जीरो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P2x, P2x इजिकल टू फैक्टोरियल 4/2 की पावर 2 फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर, s की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 4 माइनस 1 x की पावर 0, और बाकी टर्म जीरो हो जाएगी। ये तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ कैसे आया, ये लाइन हमेशा आप याद रखिए कैसे आया। आप देखिए, ये है P1s का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। n की जगह हम 2 रखेंगे तो यहाँ P2x आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 4 आएगा, नीचे 2 की पावर 2 आएगा, और यहाँ आएगा फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर। ये हमने लिखा है फैक्टोरियल 4 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, s की पावर 2 लिखा है। यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 माइनस 1, नीचे आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा s की पावर 0। ये तो हमने n की जगह 2 रख दिया है ना। अब यहाँ पे जब हम n इक्वल 2 रखेंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 जीरो होता है, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमें मिलेगा। अब फैक्टोरियल 4 जो है ये होता है 24, 2 का स्क्वायर 4 होगा, या फैक्टोरियल 2 2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 2 रहेगा, नीचे 2 इंटू 3 आएगा, और s की पावर 0 1 होगा, ये है ना। 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं P2x का वैल्यू, P2x का जो वैल्यू है ये आएगा हमारा 24, और ये कैंसिल होगा ना, 24 ये आएगा 6/2, मतलब ये आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, है ना। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। इस प्रकार से P2x का वैल्यू होता है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। यही हमने बताया था, देखिए ये P2x का वैल्यू होता है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। तो P2x का फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में n इक्वल टू 3 पुट करना है, टेकिंग n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में n इक्वल टू 3 रखने पर अब मिलेगा हमें P3s का वैल्यू, है ना। n इक्वल टू हम 3 पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ पर हम n की जगह रखने वाले हैं 3, तो P3x आएगा, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 6, 2 की पावर 3 आएगा, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर, है ना। फैक्टोरियल 6 होगा, 2 की पावर 3 आएगा, और फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर, n की जगह 3 रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, यहाँ 2 टू दी पावर 3 आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ आएगा s³ x की पावर 3 माइनस, यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 माइनस 1 होगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 अपान, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 6 माइनस 1, n को 3 रखेंगे तो 6 माइनस 1 होगा, 2 इंटू 6 माइनस 1, और यहाँ पर n को जब 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब x आ जाएगा ये, और बाकी टर्म जीरो होगा, क्योंकि n को जब 3 रखेंगे 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो होने से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना, तो आगे के टर्म जो है वो जीरो आएंगे। तो हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में n इक्वल टू 3 पुट किया है। अब
यहाँ पर फैक्टोरियल 6 जो है, फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जी। 2 की पावर 3 8 होता है। फैक्टोरियल 3 6 होता है, उसका होल स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना 36 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 को 6 होता है, इसका होल स्क्वायर 36 आ जाएगा। एस क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आएगा ऊपर, 3 इंटू 2 नीचे आएगा 2 इंटू 5 और x आ जाएगा। ये इस प्रकार से है। अब यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे, जो जो कैंसिल होना है कैंसिल कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 आता है। जो जो कैंसिल होना कैंसिल करने के बाद सॉल्व करने से 5/2 आंसर आएगा। आप इसका सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे और 5/2 आएगा। एस क्यूब माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल होगा 3/5x। अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2, 5 का मल्टीप्लाई करने से 1/2 एस क्यूब 5s क्यूब 1/2 और ये हो जाएगा 5s क्यूब माइनस 3x। हमने इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ रहा है P3s का वैल्यू 1/2 5s क्यूब माइनस 3x। यही हमने आपको बताया था। देखो P3s का वैल्यू होता है 1/2 5s क्यूब माइनस 3x। तो ये फार्मूला भी याद रखना है, इसका प्रूफ भी आपको याद रखना है। अब हम P4x निकालेंगे, मतलब हम n इक्वल टू 4 पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। टेकिंग n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा P4s की वैल्यू। अब मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 पहले दिखाया था हूँ और उसमें हम n इक्वल टू रखने वाले हैं 4। ये तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 8, नीचे आएगा 2 की पावर 4, यहाँ फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 8 2 टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पर n की जगह 4 रखेंगे तो s की पावर 4 आएगा माइनस, यहाँ पे n की जगह 4 रखेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 माइनस 1 3 आ जाएगा ना, 4 इंटू 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 4 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7 आएगा और s की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं n इक्वल टू 4 रख रहा हूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, n को 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे n को 4 रखेंगे तो 8 माइनस 1 7 आएगा। फिर ये वाला टर्म देखो प्लस, इसमें यहाँ 4 रखेंगे n की प्लस में 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 4 2 इंटू 4 और यहाँ पे देखो n की जगह जब हम 4 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1 8 माइनस 1 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 माइनस 3 5, तो जाएगा इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ s की पावर 0 आ जाएगा, ये ले। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में n इक्वल टू 4 पुट कर दिया है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 की पावर 4 16 होगा, फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 4 24 होता है तो 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 4 24 होता है। फिर s की पावर 4 है माइनस, यहाँ पर देखिए 4 और 2 कैंसिल होगा है ना, तो ऊपर में आएगा 6/7, 6/7 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे इसको आप सॉल्व कीजिए, 4 4 कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो 3/, ये आ जाएगा 35 और s की पावर 0 तो 1 होता है, s की पावर 0 1। देखो 4 4 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल, ऊपर 3 बचेगा, नीचे बचेगा 35। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाला वैल्यू, ये आता है 35/8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 35/8 आपको मिलेगा। इसको जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, 35/8 s की पावर 4 माइनस 6/7 एक्स स्क्वायर प्लस 3/35 है ना। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 35/8 आएगा। अब 35 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/8
35 एस की पावर 4 माइनस 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 35 कैंसिल होगा तो 5 आएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 30x² प्लस 3। इस 35 का अंदर मल्टीप्लाई किए आंसर आया। तो P4S की वैल्यू याद रखो, ये होता है 1/8 35 की पावर 4 माइनस 30x² प्लस 3, है ना ये। तो ये हमने बताया था P4S की वैल्यू 1/8 35 की पावर 4 माइनस 30x² प्लस 3। इस प्रकार से आपको अपने यहाँ पर P1 P2 P3 P4 तक निकाल लिया। अब P5 निकालना है। तो P5 निकालने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 में n = 5 पुट करना पड़ेगा। n = 5 पुट करेंगे तो हमें P5 की वैल्यू मिलेगा। अब आप लिखिए टेकिंग n = 5 इन इक्वेशन 1। समीकरण 5 में n बराबर 5 रखने पर तो आएगा P5x, ऊपर आएगा फैक्टोरियल 10/2 की पावर 5 और फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर, s की पावर 5 माइनस 5 इंटू 4 यहाँ पे आप देखो, मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 दिखा देता हूँ तो समझ में आएगा। ये देखिए n की जगह 5 रख रहे हैं तो फैक्टोरियल 10 आ जाएगा, 2 की पावर 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे s की पावर 5 आ जाएगा, यहाँ 5 इंटू 4 होगा क्योंकि n को 5 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 2 इंटू 9 आएगा, है ना, क्योंकि 5 रखेंगे n को तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9, ये आएगा 2 इंटू 9 और s³ आएगा क्योंकि n को 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 3 पावर होगा, फिर प्लस यहाँ पर 5 4 3 2, n को 5 रखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। यहाँ पर आप देखो 2n माइनस 1, तो n को जब हम 5 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आएगा आपका 7, है ना, तो 9 इंटू 7 और यहाँ पर x आ जाएगा ये, और आगे के टर्म 0 आएंगे, आगे के टर्म 0 आएंगे ये। इस प्रकार से हमें n की जगह 5 रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये फैक्टोरियल 10/2 की पावर 5 और फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने से 63/8 आता है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसको सॉल्व करने से 63/8 आता है। s की पावर 5 माइनस यहाँ पे देखो 4 और 2 कैंसिल होगा, ये आएगा 10/9 s³, है ना, 4 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ भी 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 और 9 भी कैंसिल होगा, है ना, 3 और 9 3 3 इधर 9 होता है, तो ऊपर केवल 5 बचेगा और नीचे 21 बचेगा, तो यह आ जाएगा प्लस 5/21x, इस प्रकार से, ठीक है। 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 और 9 भी कैंसिल होगा, इस प्रकार से आएगा। अब 63 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/8 63 s की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा 70s³, 70s³, देखो 63 का मल्टीप्लाई करें 70s³, अब प्लस यहाँ पे 63 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15x, है ना, तो याद रखिएगा ये यहाँ 70s³ है ना, ये 70s³, तो 1/8 63s की पावर 5 ये। इस प्रकार से ये हमारा P5s की वैल्यू आपको हमने बताया है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं और सबका प्रूफ भी आपको याद रखना है। P0s का वैल्यू, P1s का वैल्यू, ये सारे याद रखने हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें आगे के क्वेश्चन जब करेंगे तब। तो P0x, P1x, P2x, P3x, P4x और P5s की वैल्यूज़ आप आज से ही याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए और इनके प्रूफ भी आपको याद होने चाहिए।